Today's question is question number 2.14 from the book Digital Design by Maurice Menno and Michael D. Saletti. The question is implement the Boolean function f is equal to xy plus x dash y dash plus y dash z. ए पार्ट में इसे इम्प्लीमेंट करना है विद द हेल्प ऑफ एंड और एंड नॉट गेट, इन्वर्टर गेट्स मतलब नॉट गेट. बी पार्ट में सिर्फ यूज़ करना है और गेट एंड नॉट गेट. सी पार्ट में यूज़ करना है ओनली एंड गेट एंड इन्वर्टर गेट्स. डी पार्ट में यूज़ करना है विथ नैंड एंड इन्वर्टर गेट्स मतलब नैंड और नॉट गेट. एंड ई पार्ट में आप यूज़ कर सकते हैं नॉर गेट एंड नॉट गेट्स ओनली. तो अब हम देखते हैं इसे कैसे करते हैं. अब यहाँ पर एक से x के बाद एक नॉट गेट लगाने पर x डैश मिलेगा, y के बाद एक नॉट गेट लगाने पर y डैश मिलेगा और z डैश की हमको रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ z की ज़रूरत है. तो ये हमने वायर्स ले लिए हैं. अब उसके बाद देखिए x और y के बीच एंड, तो ये x ले लिया और ये y ले लिया, तो ये x और y आया. यहाँ पर x एंड y मिला, यहाँ पर आपका x डैश एंड ये आपको मिला y डैश, तो x डैश एंड y डैश मिला. फिर यहाँ पर आपका आया y डैश, ये y डैश की वायर है और ये z की, तो y डैश और ये z, तो यहाँ पर आपको मिला y डैश z एंड ऑपरेशन है ना. और फिर इन तीनों के बीच प्लस है तो तीनों को हमने और गेट को दे दिया, तो यहाँ पर आया एक्स वाई प्लस एक्स डैश वाई डैश प्लस वाई डैश जेड, ये यहाँ पर आया आउटपुट एफ के इक्वल. तो आपने देखा कि आपको ये इम्प्लीमेंट करने के लिए कितने इन्वर्टर लगे हैं, 2 इन्वर्टर लगे हैं, ये 2 नॉट गेट लगे हैं, 3 एंड गेट्स लगे हैं और एक और गेट लगा है ना. ये तीनों एंड गेट है और एक और गेट लगा है. अब हमको बी पार्ट में क्या करना है, देखिए बी पार्ट में हमको यही वाला इम्प्लीमेंटेशन करना है बट विद द हेल्प ऑफ और एंड इन्वर्टर. मतलब और इन्वर्टर है, नॉट गेट है, आपको एंड गेट नहीं यूज़ करना है. मतलब हमको ये तो हम यूज़ कर सकते हैं इस पर्टिकुलर बी पार्ट में और ये नॉट गेट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमको इनको रिमूव करना है. इनकी जगह हम कौन से गेट्स यूज़ करेंगे, हम और एंड नॉट गेट का कोई कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं. तो अब उसको हम देखते हैं कैसे करते हैं. हमें बी पार्ट में यही वाला फंक्शन चाहिए, लेकिन हमको अवेलेबल गेट्स हैं और एंड इन्वर्टर, मतलब हमारे पास एंड गेट अवेलेबल नहीं है इस केस में. तो हम यहाँ पर ये देखते हैं हाउ टू गेट एंड ऑपरेशन फ्रॉम और एंड इन्वर्टर. तो पहले हम इसको समझ लेते हैं, तो फिर यहाँ पर जो एंड ऑपरेशन है वो हम और इन्वर्टर से ले लेंगे, है ना. तो एंड गेट रिमूव हो जाएंगे. तो देखिए अब हमको एक्स एंड वाई चाहिए. एक्स एंड वाई मतलब एक्स और वाई के बीच आपको एंड ऑपरेशन चाहिए. तो आपने क्या किया, एक्स वाई के ऊपर एक कॉम्प्लीमेंट लगाया और होल ब्रैकेट के ऊपर एक और कॉम्प्लीमेंट लगाया. तो आपको पता है ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए होता है, तो इसका आंसर एक्स वाई ही होगा. अब ये ऊपर वाला कॉम्प्लीमेंट तो आपने वैसा ही रहने दिया, लेकिन ये जो अंदर एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट है इसके ऊपर आपने डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाई, तो ये एंड से और में चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट. तो देखिए आपको ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट इज इक्वल टू एक्स वाई है, मतलब एक्स और वाई के बीच एंड ऑपरेशन मिली आपको. और ऑपरेशन करने के बाद एक्स डैश और वाई डैश के बीच और ऑपरेशन करने के बाद उसका कॉम्प्लीमेंट लेने से, तो इसका हम लॉजिक डायग्राम बनाते हैं. तो आपको जिन दोनों के बीच एंड ऑपरेशन चाहिए हो, एक्स और वाई जो 2 वेरिएबल है जिनके बीच एंड ऑपरेशन चाहिए हो, आपको क्या करना है, उन दोनों का पहले इन्वर्टर लेना है, एक्स डैश वाई डैश. तो यहाँ नॉट गेट लगा दिया क्योंकि ये तो हमारे पास अवेलेबल है इस केस में, तो एक्स डैश वाई डैश मिल गया. अब ये दोनों गए हैं, देखो एक्स डैश प्लस वाई डैश मतलब इस और गेट के इनपुट हो गए हैं, तो यहाँ पर आउटपुट में आपको क्या मिला, एक्स डैश प्लस वाई डैश. और ये नॉट गेट के कारण आपको मिला एक्स डैश प्लस वाई डैश कॉम्प्लीमेंट, है ना. और आपने ये प्रूव किया है कि एक्स डैश प्लस वाई डैश कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स वाई होता है. तो इज इक्वल टू एक्स वाई मतलब आपको एंड ऑपरेशन मिली है आपको विद द हेल्प ऑफ 3 इन्वर्टर्स एंड 1 और के हेल्प से. एक और गेट है और ये 3 आपके इन्वर्टर से आपको एक एंड ऑपरेशन मिली. मतलब ये पूरी यूनिट जो है दिस इज इक्विवेलेंट टू 1 एंड गेट. ठीक है. तो अब हम क्या करेंगे, इन 3 एंड गेट्स को इस तरह से रिप्लेस करेंगे, है ना. तो अब यहाँ पर आप देखिए, आपको सबसे पहले यहाँ पर एक्स वाई चाहिए मतलब एक और गेट का इनपुट आपका एक्स से आएगा, ये नॉट तो यहाँ पर एक्स डैश जाएगा, ये वाई के आगे नॉट मतलब वाई डैश, तो इसका आउटपुट और गेट का क्या हो जाएगा, एक्स डैश प्लस वाई डैश. और नॉट गेट के कारण ये हो जाएगा एक्स डैश प्लस वाई डैश कॉम्प्लीमेंट, जो कि आपने अभी देखा एक्स वाई के इक्वल होता है, मतलब आपको यहाँ एक्स वाई मिला. इसी तरीके से सेकंड में आपको चाहिए, आप फर्स्ट पार्ट का डायग्राम रेफर कर लेना, तो सेकंड में आपको चाहिए एक्स कॉम्प्लीमेंट एंड वाई कॉम्प्लीमेंट. देखिए
एक्स कॉम्प्लीमेंट एंड वाई कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर जिनके बीच भी एंड चाहिए होता है आपको, जिनके बीच भी एंड चाहिए उसका इन्वर्टर आपको इनपुट में देना है और गेट के, तो एक्स कॉम्प्लीमेंट का इन्वर्टर क्या हो जाएगा, एक्स ही हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ और गेट को एक्स ही दे दिया है, ठीक है। और वाई डैश का इन्वर्टर मतलब वाई, तो ये वाई दे दिया, तो यहाँ पर आपको क्या मिला, एक्स प्लस वाई, और एक्स प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट करेंगे ये नॉट गेट के कारण, तो आपको क्या मिलेगा, एक्स कॉम्प्लीमेंट एंड वाई कॉम्प्लीमेंट, तो इस तरह से मिला। अब यहाँ पर आपको वाई डैश एंड जेड चाहिए, तो वाई डैश का कॉम्प्लीमेंट मतलब वाई, इसलिए हमने सीधा वाई ले लिया है, और जेड चाहिए तो जेड का कॉम्प्लीमेंट, इसलिए जेड और एक नॉट गेट लगा दिया, तो यहाँ पर जेड कॉम्प्लीमेंट आया। ये वाई, इन दोनों के बीच और गेट लगा है तो वाई प्लस जेड डैश, और इस नॉट गेट के कारण वाई प्लस जेड डैश कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, विच इज इक्वल टू डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाना, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा वाई डैश एंड जेड के, ठीक है। तो यहाँ पर ये तीनों आ गए। उसके बाद का तो हमें कोई ये नेक्स्ट बनाने में तो सेम ही बनाना है, क्योंकि ये तो और गेट ही है और इस क्वेश्चन में हम और गेट यूज ही कर सकते हैं, तो फर्दर आगे एक्जैक्टली वैसा का वैसे ही 3 इनपुट और गेट लगा दिया है, तो आपका एफ फंक्शन इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो बी पार्ट के लिए आपको टोटल कितने और गेट लगे हैं, 1 2 3 4, एंड टोटल नॉट गेट्स कितने लगे हैं, 1 2 3 4 5 6, है ना। अब इसके बाद हम करते हैं बी पार्ट के बाद ना हम सीधा ई पार्ट करते हैं, क्योंकि ई पार्ट में इन्होंने बोला है कि यही फंक्शन को आप नॉर गेट एंड इन्वर्टर से बनाएं, तो अभी हमने और से तो बनाया ही है, तो वो वाला पार्ट यहाँ पर इसके साथ में करने में इजी हो जाएगा। तो नॉर गेट कैसे होगा, देखिए अब ये और इन्वर्टर से तो बना ही है, तो ये देखो ये और इस इन्वर्टर, इन दोनों को हम हटा देंगे और एक नॉर गेट लगा देंगे, यहाँ पर भी इन दोनों को हटाकर एक नॉर गेट लगाएंगे, इन दोनों को हटाकर एक नॉर गेट लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और गेट है, तो हम क्या करेंगे, इसके आगे 2 इन्वर्टर्स लगा देंगे, तो एक इन्वर्टर और गेट मिलकर नॉर गेट हो जाएगा, और उसके आगे एक इन्वर्टर हो जाएगा, तो हमारे टोटल 4 नॉर गेट्स हो जाएंगे। तो हम ई पार्ट देख लेते हैं। हाँ, तो देखिए अब ई पार्ट में हमने नॉर एंड इन्वर्टर से बनाया है, तो अभी आपको बताया मैंने वैसे ही हमने और एंड इन्वर्टर को मिलाकर एक एक नॉर गेट लगा दिया है, और यहाँ पर इन्वर्टर नहीं था तो हमने 2 इन्वर्टर लगाए हैं, तो एक इन्वर्टर और के साथ मिलकर ये नॉर गेट बन गया है, और एक इन्वर्टर यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। तो आप देख लेते हैं कि यहाँ पर एक्स है, एक्स का कॉम्प्लीमेंट दिया तो एक्स डैश, यहाँ पर वाई का कॉम्प्लीमेंट दिया तो वाई डैश, और नॉर गेट का आउटपुट क्या होता है, एक्स डैश प्लस वाई डैश कॉम्प्लीमेंट, विच इज इक्वल टू, यहाँ पर डी मॉर्गन्स थ्योरम आप लगा देंगे तो हो जाएगा एक्स वाई, ये इसी तरीके से हो जाएगा एक्स डैश वाई डैश, मतलब एंड ऑपरेशन मिल जाएगी, और यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर वाई आ रहा है और यहाँ पर जेड का इन्वर्टर मतलब जेड डैश, तो यहाँ पर नॉर गेट लगा है तो ये हो जाएगा वाई प्लस जेड डैश कॉम्प्लीमेंट, विच इज इक्वल टू हो जाएगा वाई कॉम्प्लीमेंट जेड, मतलब एंड ऑपरेशन मिल जाएगी, और इन तीनों के बीच और उसका इन्वर्टर कर दिया है, और ये यहाँ पर आपको एफ मिल गया है, ठीक है। सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में यही वाला फंक्शन आपको बनाना है विद द हेल्प ऑफ एंड गेट एंड इन्वर्टर गेट्स, मतलब कि आप ये जो ए पार्ट में किया है आपने सर्किट, उसमें से आप ये एंड गेट तो लगा ही सकते हैं, ये इन्वर्टर भी चलेंगे, लेकिन ये वाला और आपको रिप्लेस करना है। हाउ कैन वी गेट और ऑपरेशन विद द हेल्प ऑफ एंड गेट। अब यहाँ पे हम सी पार्ट में ये देखते हैं कि हमको सिर्फ सी वाले पार्ट में ओनली एंड इन्वर्टर्स यूज करने हैं, तो हम जो वो और ऑपरेशन है, वो और ऑपरेशन कैसे अचीव करेंगे विद द हेल्प ऑफ एंड इन्वर्टर्स। तो और में क्या होता है, 2 वेरिएबल ए और बी हो तो ए और बी मतलब ए प्लस बी चाहिए आपको, तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट्स कॉम्प्लीमेंट, तो 2 बार कॉम्प्लीमेंट करने पर तो आपको ए प्लस बी मिलता है। अब बाहर वाले ब्रैकेट का कॉम्प्लीमेंट तो आप वैसा का वैसा लिख दें, लेकिन अंदर जो ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट है यहाँ पर आप डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाएंगे तो ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब और से आप एंड में चले जाएंगे, तो आप एंड गेट की हेल्प से इस तरीके से और ऑपरेशन आपको मिल सकती है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, जिन दोनों के बीच आपको और चाहिए हो उनके इन्वर्टर्स के बीच मतलब उनके कॉम्प्लीमेंट के बीच आपको एंड गेट लगाना है, और जो आउटपुट आएगा उसका भी कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो देखिए हमको ए प्लस बी चाहिए, हमको चाहिए ए प्लस बी, तो हमने ए दिया, इसका यहाँ पर इन्वर्टर लगा दिया, मतलब यहाँ पर हमको कॉम्प्लीमेंट मिला, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट गए एक एंड गेट में, है ना, तो यहाँ पर मिला ए डैश एंड बी डैश, इसको फिर से एक इन्वर्टर में दिया, तो मतलब ए डैश एंड बी डैश का कॉम्प्लीमेंट मिला, और जो आपने अभी देखा ए डैश एंड बी डैश का कॉम्प्लीमेंट होता है ए प्लस बी के इक्वल, मतलब आपको ए प्लस बी ऑपरेशन मिली, मतलब आपको ऑपरेशन मिली है और वाली, लेकिन आपने गेट्स कौन से यूज किए हैं, एंड और नॉट गेट, है ना, तो एंड और नॉट गेट की हेल्प से आपको और ऑपरेशन मिली है। तो हम ये सी वाले पार्ट में, अब जो हमारा ए पार्ट में जो हमने और गेट यूज किया है हम उसी को रिप्लेस करेंगे, बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट वैसा का वैसा ही बना लेंगे। देखिए यहाँ पर ए पार्ट में देखिए यहाँ तक तो इन्वर्टर्स यूज हुए हैं और एंड गेट यूज हुआ है, तो हम
सी पार्ट में इन्वर्टर और एंड गेट तो यूज़ ही कर सकते हैं, सिर्फ ये वाले और गेट को हटाएंगे और इसकी जगह पर क्या लगाएंगे, कुछ इन्वर्टर्स और एंड गेट, है ना, और यही ऑपरेशन मिलेगी। तो यहाँ तक तो हम ऐसा कैसा ही बना लेंगे, उसके आगे का देखते हैं। अब हमें इन तीनों के बीच और ऑपरेशन चाहिए, तो जिनके बीच भी हमें और ऑपरेशन चाहिए रहती है उनके आगे एक एक इन्वर्टर लगता है, फिर एक एंड गेट लगता है और फिर एक इन्वर्टर लगता है। तो यहाँ पर एक एक इन्वर्टर लग जाएगा और इन तीनों को एक हम एंड गेट में देंगे, क्योंकि हम उस आर गेट को एंड गेट से रिप्लेस कर रहे हैं। और यहाँ पर फिर से एक इन्वर्टर लग जाएगा। तो यहाँ पर जो आपको आउटपुट मिलेगा, देखिए आप इसी की सिमिलरिटी से हमने यहाँ पर ये तीनों इन्वर्टर लगाए हैं और एंड गेट लगाया और फिर एक इन्वर्टर लगाया, तो हमको एग्जैक्ट इसकी हेल्प से और ऑपरेशन मिलेगी। तो यहाँ पर आपको आपका फंक्शन मिल जाएगा एफ। अब ये एफ आपने इम्प्लीमेंट किया है, देखिए आपके जो सर्किट है उसमें सिर्फ एंड गेट है और इन्वर्टर से। अब इसके बाद डी पार्ट में जो है आपको नैंड गेट यूज़ करने हैं और इन्वर्टर यूज़ करना है, तो वो बहुत ईजी है। तो देखिए ये एंड और नॉट मिलकर नैंड हो जाएगा, इन दोनों को हटा देना और नैंड गेट लगा देना, इन दोनों को हटा देना और नैंड गेट लगा देना, इन दोनों को हटा देना और नैंड गेट लगा देना, और इन दोनों को भी हटा के आप नैंड गेट लगा देना, ठीक, विथ नैंड एंड इन्वर्टर गेट्स। तो आप मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में या कमेंट करके कि आपको कितने नैंड गेट्स की ज़रूरत होगी और कितने इन्वर्टर्स की ज़रूरत होगी। ये आप इजीली यहाँ से बता सकते हैं, इसी डायग्राम से बता सकते हैं कि आपको कितने नैंड गेट्स की ज़रूरत होगी और कितने इन्वर्टर्स की। तो ये वाला पार्ट मैं नहीं कर रही हूँ, आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ दीज वीडियोज़ आर रियली हेल्पफुल टू यू देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल।